हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अपकमिंग भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आते रहते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और एसएससी के भर्ती के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर आरआरबी, जेई, एसएससी, डीएमएस, सीएमए पोस्ट की भर्ती कब तक आ सकती है। 15,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पे दोस्तों बताए जा रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे जाते हैं, सब कुछ विस्तार में जानेंगे। एज लिमिट इसमें कितना मांगा जाता है, आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब तक आ जाएंगी। तो आइए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। इनका चैंपियन सेल चल रहा है जहां पे दोस्तों अभी डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं ईयरली टेस्ट टू पास और टेस्ट टू पास प्रो दोनों जगह पे। देखिए, ईयरली टेस्ट टू पास 499 वाला मात्र आप लोग 314 रुपए में अभी बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर्स, रीमॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होता है, ये 699 वाला मात्र आप लोग 449 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट और भी कई सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर टाइप करते हो कूपन कोड में NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो इसे बाई करके मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो 1 साल के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल रिप्लाई के अकॉर्डिंग 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट हैं आपके ग्रुप डी ग्रुप सी के, जो कि दोस्तों रेलवे में वैकेंट है और इसकी वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ दिन पहले से लगातार अपडेट अभी आने शुरू हुए हैं। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के भर्ती के बारे में बात करें तो इनके दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, करेक्शन स्लिप क्या क्या आया है, सब कुछ IREM यानी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए गए हैं। इसका अपडेट मैंने आपको दिया है और इसकी भर्ती की प्रक्रिया इंटरनली दोस्तों सारा कुछ यहाँ पे चल रही है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी वाले भर्ती के रिगार्डिंग भी कुछ दिन पहले अपडेट आए थे और उसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था। करेक्शन स्लिप यहाँ भी 285 नंबर है जो कि चेंज करके मंत्रालय ने काम करना इसके ऊपर शुरू किया है, इसके वैकेंसी के ऊपर। यहाँ पे एनटीपीसी में बात करें तो एनटीपीसी के ऊपर भी दोस्तों कुछ कुछ पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंटरनल अपडेट आने शुरू हो चुके थे नई भर्ती को लेकर के। और यहाँ भी मैंने बताया था कि चांसेस मैक्सिमम है कि इलेक्शन से पहले एनटीपीसी की भर्ती भी आने वाली है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी मैंने अपडेट दिया था जो कि एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था और जहां पे दोस्तों एक कमेटी का गठन कर दिया है इस बार रेलवे मंत्रालय ने कि आरआरबी इस बार एग्जाम लेगी और बाकी सारी प्रक्रिया आरपीएफ के जो कमेटी है वो सारे कराएंगे, जैसे पीईटी, पीएसटी का ये सब प्रक्रिया। तो इसके रिगार्डिंग भी इंटरनली जो है अपडेट यहाँ पे चल रहे हैं। अब रही बात यहाँ पे खास करके आरआरबी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए, ये सारी पोस्ट पे लगातार ही कैंडिडेट के क्वेरी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि जूनियर इंजीनियर एसएसई की भर्ती का प्रिपरेशन करते हैं। तो आज पूरे डिटेल में हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आखिर जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए, ये सभी पोस्ट की नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीदें हैं, आखिर कितने पोस्ट पे भर्तियां आने की उम्मीदें इस बार रहेंगी, आखिर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट है जो कि किस किस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद एज लिमिट का बहुत यहाँ पे क्वेरीज आते रहते हैं, तो एज लिमिट हर पोस्ट का क्या क्या यहाँ पे रहता है, सब कुछ पूरे विस्तार में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर लास्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लें कि रेलवे जेई की लास्ट भर्ती कब आई थी, तो यहाँ पे 2018 में, दिसंबर 2018 में दोस्तों नोटिफिकेशन आए थे और अभी यहाँ पे 2023 दिसंबर चल रहे हैं, यानी करीब करीब 5 साल के आसपास हो चुका है, कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है 2018 के बाद। तो बिल्कुल भी इस बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी भर्तियां आने वाली है और पोस्ट भी काफी अच्छे खासे दोस्तों जेई एसएससी को मिला के हो चुके हैं और एसएसई की भर्ती पे दोस्तों जो रोक लगा था वो भी हटा दिए हैं कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट का होगा। तो अच्छी खबर है कि भर्ती तो आपकी आने वाली है, लेकिन इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस किस पोस्ट का और कैसे कैसे यहाँ पे होता है। तो प्रीवियस वाली जो नोटिफिकेशन आई है 2018 वाली जो सीए निकाला गया था उसमें काफी कुछ रूल्स और सब कुछ ऑफिशियल दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके और जो नए भी लोग हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, उनके मन में कोई डाउट यहाँ पे ना रहे। लैटरल एंट्री तक का सब कुछ हम लोग देखेंगे कि आखिर वो सभी कैंडिडेट का क्या होगा, वो सभी आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों खास करके जो 3 इयर्स का डिप्लोमा छात्र कर चुके होते हैं, देखिए 3 इयर्स इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर चुके होते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आवेदन करने के लिए।
आगे भी पोस्ट है जो कि CMA वाली पोस्ट है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, DMS डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, SSC, ये सब का भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जेई की बात करते हैं। तो 3 इयर्स डिप्लोमा जिनके पास है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और कौन कौन से यहाँ पे फील्ड में होनी चाहिए वो यहाँ पे बता दिया गया, किस किस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होनी चाहिए ये भी देखेंगे। यहाँ पे एक कॉमन सा सवाल आते रहता है कि सर मैंने यहाँ पे लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, यानी 10+2 के बाद मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, तो 3 इयर्स के जगह पे मात्र 2 इयर्स में ही मेरा सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो क्या ऐसे जो लैटरल एंट्री वाले डिप्लोमा किए रहते हैं वो RRB जेई वाले जो रिक्रूटमेंट आते हैं उसमें एलिजिबल माने जाते हैं या फिर नहीं? तो देखिए यहाँ पे रेलवे बोलती है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब जो भी यहाँ पे 10+2 के बाद दोस्तों डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, वो यहाँ पे एक तरह से इक्विवेलेंट माना जाता है किसके? 3 इयर्स डिप्लोमा के। ठीक है, तो रेलवे तो मेंशन करती है साफ साफ कि या तो 3 इयर्स या तो बीटेक बीई होनी चाहिए या तो इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट तो है यहाँ पे 10+2 वाले के बाद जो डिप्लोमा करेंगे लैटरल एंट्री। इसलिए जितने भी लैटरल एंट्री वाले कैंडिडेट होंगे जो डिप्लोमा किए हैं बिल्कुल भी 100% एलिजिबिलिटी रखते हैं आरआरबी जेई के फॉर्म आवेदन के लिए। और 2018 में भी जो भर्ती हुई थी उसमें भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी दोस्तों कई सारे डिपार्टमेंट में कई सारे यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट, हर जगह पे जॉब वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए लैटरल एंट्री वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 3 इयर्स डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, लैटरल एंट्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, और बैचलर्स डिग्री यानी कि जो बीटेक कर चुके हैं 4 साल वाला 4 इयर्स का बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन से इंजीनियरिंग में आप लोग किए हो तो आप लोग आवेदन कर पाओगे? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, इसके कॉम्बिनेशन भी कोई है तो भी एलिजिबल माने जाओगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल का और भी जो होता है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि आईटी वाले भी कुछ पोस्ट आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका भी कॉम्बिनेशन कुछ रहेगा, उससे भी बीई बीटेक डिप्लोमा की हो तभी एलिजिबल माने जाते हो। ये सारा जो प्रीवियस वाले जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो 2018 में भर्ती आई थी, क्योंकि नया जो रूल में बदलाव होने था उसका दोस्तों अभी तक कोई अपडेट रेलवे ने निकाला नहीं है। जैसे एलपी का तो निकाल दिया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं वो सारी चीजें, लेकिन इसमें अभी तक कुछ बदलाव का नोटिस नहीं आया है। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। सिविल इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल एलिजिबल होते हैं या फिर इसके कॉम्बिनेशन से किए रहते हैं। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स ड्यूरेशन वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर का आप लोगों ने देख लिया कि इतने सारे जो एग्जाम ग्रुप वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हैं इसमें से इंजीनियरिंग किए हो तो। वही एक पोस्ट होता है सीएमए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो इस पोस्ट पे देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब ग्रेजुएशन क्या, तो बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट वाले पोस्ट पे। यानी बीएससी किए हो तो केमिस्ट्री भी आपका बीएससी में होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए। अब या तो मेन सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो सकता है या फिर फिजिक्स हो सकता है, लेकिन अगर फिजिक्स मेन सब्जेक्ट है तो कम से कम एक साल या फिर 2 साल केमिस्ट्री साथ में लेके रखना होगा अगर ग्रेजुएशन ऐसा की हो तो। या फिर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो फिजिक्स आपकी होनी चाहिए फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में, तो ऐसे केस वाले एलिजिबल माने जाएंगे। सिर्फ फिजिक्स ऑनर्स आपका है और केमिस्ट्री लिए ही नहीं हो तीनों साल के अंतर्गत तो एलिजिबल नहीं माने जाओगे, लेकिन केमिस्ट्री वाले यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। तो सीएमए का क्लियर हो गया आपका, जो कि बीएससी होनी चाहिए बस। इसके बाद एग्जाम ग्रुप में बात करें, नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका भी पोस्ट आया था 2018 वाले में। इस बार भी उम्मीद है दोस्तों कि आपका आएगा, इस पोस्ट पे भी भर्तियां निकाली जाएंगी क्योंकि अच्छे खासे पोस्ट इस बार हो चुके हैं। तो इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल होते हैं। कई सारे लोग जो पीजीडीसीए चूज करते हैं वो भी एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल इस पोस्ट के लिए होते हैं। बीसीए वाले बिल्कुल एलिजिबल इसमें होते हैं और डीओई एसीसी बी लेवल का जिनके पास कोर्स होता है 3 इयर्स वाला वो भी बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो देख लिया आप लोगों ने कि ये सारे जो आप लोग का अगर एग्जाम ग्रुप और बाकी सारी चीजें इसमें से कर रखे हो तो एलिजिबल माने जाओगे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। और जूनियर इंजीनियर का जो आईटी वाला पोस्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसी के पोस्ट के लिए आप लोग ये सारे वाले एलिजिबल होते हैं। इसकी पोस्ट कम आती है लेकिन एलिजिबिलिटी माने जाते हैं ये सारे से जो किए हैं।
अब दोस्तों एक पोस्ट के बारे में मैंने बताया था डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का। तो देखिए डीएमएस वाला जो पोस्ट होता है ये भी आपका 4200 ग्रेड पे में आता है लेवल 6 के अंतर्गत, और जेई के साथ साथ इसकी भर्तियां होती है। तो इसमें देखा जाए तो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास है इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में डिप्लोमा आपका दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग किए हो आप लोग, तो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाइएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो बीटेक वाले छात्र होंगे, बीई वाले छात्र होंगे, वो भी बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं तो केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए वाला पोस्ट होता है। इसमें एक चीज और कंडीशन मेंशन रहती है कि 45% एग्रीगेट आपके जो परसेंटेज है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में, तो आप लोग यहाँ पे सीएमए वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आपका अगर बीटेक है तो एलिजिबल नहीं माने जाते हो, अगर डिप्लोमा है तो सीएमए वाले पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में, तो इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल माने जाते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की भर्ती रेलवे कराती है दोस्तों लेवल 7 का, वो यही एकमात्र पोस्ट होता है जो कि यहाँ पे जिसका ग्रेड पे बढ़ा करके 4600 कर दिया गया है। तो एक तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी पोस्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर मानी जाती है, और हाईएस्ट लेवल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत। यहाँ पे बात करें तो लास्ट भर्ती 2015 में आई थी जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से एसएसई की भर्ती नहीं हुई है। अब इसमें देखिए कि क्या क्या कंडीशन दिए गए थे और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए थे। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी हर तरह के जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब में आपका रहता ही रहता है पोस्ट, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स यहाँ पे मांगा जाता है और मैक्सिमम 34 ईयर्स इसका रखा जाता है। एक कंडीशन इसमें और रहती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा वाले या फिर लैटरल एंट्री वाले, कोई भी लैटरल एंट्री या फिर डिप्लोमा वाले या फिर कोई भी नॉर्मल बीएससी कर चुके हैं, वो कैंडिडेट सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आवेदन नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 4 साल वाला डिग्री यहाँ पे रखते हैं, 4 इयर्स का यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर चुके हैं, सिर्फ वही यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। और बाकी सारे सब्जेक्ट किसी भी से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी से भी की हो तो हर तरह का पोस्ट निकलता है, उसमें आप लोग बिल्कुल आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा अगर बीटेक या फिर बीई कर चुके हो 4 साल वाला। तो दोस्तों पिछले साल एक और पोस्ट का क्रिएशन रेलवे में हुआ था। उस पोस्ट का नाम था दोस्तों CDMS करके, चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो इस पोस्ट का भर्ती दोस्तों 2015 में भी आया था, फिर डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे, फिर से इसका क्रिएशन किया गया। यानी कि 2024 में जो भर्तियां यहाँ पे आने वाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपकमिंग भर्तियां, इसमें CDMS वाली पोस्ट हो सकती है कुछ जगह पे। तो CDMS के बारे में बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पे डिप्लोमा वाले छात्र हैं जो कि यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, और नॉर्मल बीएससी वाले नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और जो 4 साल का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर चुके हैं वही आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट से आपका रहता है यहाँ पे बीटेक, तो इस पोस्ट के लिए आवेदन आप लोग कर पाइएगा। और 20 से 34 साल एज लिमिट यूआर का रहता है, यानी कि यूआर वाले मिनिमम 20 साल वाले आवेदन कर पाएंगे और मैक्सिमम 34 साल वाले। और वही ओबीसी में बात करें तो 3 साल और बढ़ा दीजिए, ओबीसी के लिए छूट मिलता है, और SC ST वाले का 5 साल का छूट यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले पोस्ट के लिए। और चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब फ्रेंड्स बात कर ले हम लोग जूनियर इंजीनियर वाला जो पोस्ट होता है, और CMA वाला जो पोस्ट होता है, और आपका डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS वाली जो पोस्ट होती है। आखिर इन तीनों की एज लिमिट क्या होती है? तो देखिए JE, CMA और DMS की जो एज लिमिट होती है फ्रेंड्स वो 18 से 33 साल होती है। यानी कि UR और EWS वाले छात्र हैं मिनिमम 18 साल वाले आवेदन कर पाएंगे और मैक्सिमम 33 साल वाले आवेदन कर पाएंगे। वही अगर कोई OBC वाले कैंडिडेट होंगे तो 3 साल इसमें और जोड़ दीजिए, यानी 36 साल वाले भी JE के लिए आवेदन कर पाएंगे। और SC ST वाले कैंडिडेट हैं तो 2 साल इसमें और जोड़ दीजिए, यानी कि 38 साल वाले भी एज वाले छात्र हैं जो कि JE, CMA, DMS वाले पोस्ट पे आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। 2015 में क्या था, 18 से 32 था। तो 2018 में जो भर्ती यहाँ पे निकाली गई 15 के बाद, तो वहाँ पे 1 साल का रिलैक्सेशन दे करके 18 से 33 यहाँ पे कर दिया था। अब यहाँ पे अभी सवाल आते रहते हैं कि सर 5 साल तो हो गया, अभी कोई भर्ती आई नहीं, बीच में कोविड का भी दौर रहा लगभग 1.5 साल का, तो क्या एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे? मेरे एज खत्म हो चुके हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इस बार 1 साल का कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़ा करके दिया जाए नए नोटिफिकेशन में, वरना ऐसे भी देखा जाए तो 18 से 33 तो आपका रहने ही वाला है जब नया नोटिफिकेशन आएगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग वैकेंसी के ऊपर कि आखिर अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी दिख रही है। आरआरबी, जेई और एसएसई के नई भर्ती आने वाले हैं, उसमें कितनी पोस्ट पे भर्तियां आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट तो अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है। 3 लाख के आसपास जो पोस्ट है उसमें हर तरह का पोस्ट शामिल है, और
इतना साल से कोई भर्ती नहीं हुआ है तो समझिए कि यहाँ पे आपके पोस्ट अच्छे खासे ही मिलने वाले हैं। अगर जूनियर इंजीनियर प्लस सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात कर लें तो करीब करीब 15,000 से भी ज्यादा पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है, सम्मिलित रूप से जेई का, एसएससी का, सीएमए, सीडीएमएस और जो आपका सीएमए वाला पोस्ट होता है उसको मिला करके। तो ठीक है, 15,000 के आसपास पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। वही सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो इसका जो आरटीआई का रिप्लाई आया था दोस्तों 2022 में, तो वहां पे बताया गया था कि 4500 के आसपास पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। हालांकि जब इतने सालों से कोई भर्ती नहीं आ रही थी तो रेलवे ने एक नया ऑर्डर जारी किया था कि जो जो जूनियर इंजीनियर है उनको प्रमोट करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली जो पोस्ट है उसको भरा जाए, क्योंकि रोक लगा दिया गया था एसएससी की डायरेक्ट भर्ती पे। तो काफी ज्यादा जेई वाले छात्र को यहाँ पे एसएससी के पोस्ट पे प्रमोशन मिला था, जो 5 साल सर्विस कर चुके थे या फिर 6 साल ऐसे करके कर चुके थे, उनको बेनिफिट इसका मिल चुका था। तो मेनली जेई वाली तो भी पोस्ट नीचे वाली खाली हो चुकी है, तो जेई का तो ठीक ठाक आएगा ही, प्लस 4500 के आसपास जो आरटीए का रिप्लाई बताया गया था, इसके 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से अगर देते हैं तो भी यहाँ पे 2000 के आसपास आपको तो मिलने ही वाले हैं, 2000 से ज्यादा। तो एसएसई के भी वही मिला जुला के बात करें और 12 से 13,000 आपको जेई का, यानी 15,000 से ज्यादा पोस्ट पे आपको एसएसई और जूनियर इंजीनियर आरआरबी की भर्ती में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब रही बात दोस्तों कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, क्योंकि काफी लंबा इंतजार हो चुका है, लगातार छात्र भी परेशान है कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन आएगी, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं आ रही है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसा कि हलचल अभी तेज चल रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के, और जिस तरह से जितनी पोस्ट वैकेंट है उसका भर्ती प्रक्रिया का अपडेट ये लोग दे रहे हैं, इंटरनल सर्कुलर और बाकी सारी चीजें नहीं कर रही है, इसको देखते हुए दोस्तों आपकी जूनियर इंजीनियर और एसएसई वाली भी नोटिफिकेशन का भी ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे 2024 में ही इलेक्शन से पहले मान के चलिए कि फरवरी के आसपास महीने में या फिर मार्च के आसपास महीने में आपको फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और इस बार जेई बनने का सपना आपका दोस्तों साकार होने वाला है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखते हैं जूनियर इंजीनियर का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का या फिर सीएमए या फिर डीएमएस वाली पोस्ट का, वो यहाँ पे रेडी रहिएगा। इस बार जेई की वैकेंसी आने वाली है रेलवे की, उसमें आप लोग आवेदन यहाँ पे कर पाओगे। तो जैसे ही जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस या फिर जैसे भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट आएंगे सबसे पहले अपडेट करूंगा। बाकी इस भर्ती को लेकर के कोई और आपके क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।